Hello students, welcome back to my YouTube channel Smart Study Coach. आवेश वितरण सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है? ठीक है, लिखो इसको तो बताया। लिखो, एक लाइन है बस लिखो। ऐसे निकाय जिसमें, ठीक, तो यहां बताया जाता है, यहां बताया था ऐसे निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हो सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसे निकाय या ऐसे आवेशित कण, ठीक है, जो पास पास में रखे हैं। रॉड है, ठीक है, वो गर्म अवस्था में गर्म है, ठीक है। अगर उसके बगल कोई और रॉड रखी जाएगी तो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि जब कोई आवेशित वस्तु है, ठीक है, और उसके पास कोई और बिना आवेशित वस्तु रखी है, तो धीरे धीरे उसके संपर्क में आते आते वो भी आवेशित होने लगेगी। ठीक है, तो यही चीज को, इसी चीज को क्या कहा जाता है, सतत आवेश वितरण कहते। और ये वितरण तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तीन प्रकार के। पहला लिखिए रेखीय आवेश वितरण। पहला है रेखीय आवेश वितरण, ठीक। दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, ठीक। और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। हाँ हाँ, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। ठीक, तो यहाँ तीन बताया जाता है। ठीक है, सतत आवेश वितरण जो है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, वितरण होते हैं। ठीक, अब इसमें एक एक हम लोग समझेंगे, एक एक समझेंगे, एक का अलग अलग फार्मूला है। ठीक है, और ठीक, चलिए पहला हेडिंग डालिए रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। अब ये रेखीय आवेश वितरण ऐसे वितरण होते हैं जो रेखीय तरीके से क्या होते हैं, आवेश को वितरित करते हैं। ठीक है, इसी का हम लोग को क्या करना है, इसमें पढ़ना है। जिससे यहाँ पे दिया गया है एक चित्र, आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया, और इसमें लिखिए एक लाइन तो बताएं, लिखिए कि जब आवेश समान, जब आवेश समान बताया जाता है रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण इस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कोई एक रेख, मतलब इस तरीके से आवेश वितरित हो रहा हो कि कोई रेखीय हो, मतलब रेखीय तरीके से चल रहा हो, सीधी या फिर रेखीय तरीके से कार्य कर रहा हो। ठीक, जहां बताया जाता है कि देखिए किस तरीके से रेखीय कार्य करता है, कि जब आवेश समान रूप से, ठीक, आवेश क्या हो, समान रूप से, बिना किसी परिवर्तन के, जैसे जो आवेश चलना शुरू किया है, ठीक है, Q1 आवेश है तो Q1 आवेश, Q2 आवेश है तो Q2 ही आवेश समान रूप से क्या हो रहा है, एक ही रेखा वितरित हो रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पर Q0 आवेश क्या हो रहा है, समान रूप से रेखा में चल रहा है, वितरित हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश कहा जाता है। इतना समझ में आया? ठीक, अब बताया था इसकी इकाई लंबाई जो होती है वो क्या होती है, लेमडा होती है। क्या होती है, लेमडा। ठीक है, फिर बताया जा रेखीय आवेश का घनत्व लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए डी क्यू ये दिया गया है, डी क्यू। ठीक है, डी क्यू मतलब क्या होता है, आप जान रहे होंगे कि डी क्यू क्या है, डी ओ क्यू अपॉन डी एल दिया गया है, ये आप जानते होंगे क्या है,
इसे कहा जाता है अवकलन, डिफरेंशिएशन इसे बताया जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन अवकलन का प्रयोग तब किया जाता है, डिफरेंशिएशन का, जहां पे चीजें बहुत सूक्ष्म हो। छोटी चीजों के लिए डिफरेंशिएशन का प्रयोग किया जाता है छोटी चीज के लिए, लेकिन जो इसका आंसर आता है तो बहुत विस्तृत आता है। जो मैथ पढ़े होंगे या जो पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, समाकलन और अवकलन क्या है। ठीक, हाँ। तो यहाँ दिया गया है रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व दिया गया लेमडा बराबर dq अपान dl, ठीक है। और किसके रूप में दिया गया है? कूलाम प्रति मीटर में। क्यों दिया गया है? क्योंकि कूलाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे आवेश है, कूलाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे आवेश है, और मीटर इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर क्या है? dl। dl मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको बता दें, एक तो होता है सिर्फ l, एक होता है सिर्फ और सिर्फ l, सिंगल l। तो ये होती है आपकी लंबाई, और जहां पे dl लग जाता है इसे क्या कहता है? दूरी। तो ये भी होती है, लेकिन यह है सूक्ष्म दूरी, सूक्ष्म दूरी होती है। क्या होती है? सूक्ष्म, यानी कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं, सूक्ष्म दूरी, ठीक है, बहुत कम से कम, यानी कि दूरी नैनोमीटर या मान के चलिए माइक्रोमीटर में, ठीक, इस तरीके की सूक्ष्म दूरी। तो ये आपका हो गया रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इक्वल टू dl अपान dq अपान dl कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आगे फिर क्या किया गया? इस dl को इसमें ट्रांसफर करके ये बना दिया गया, dq को आगे उधर कर दिया गया, और लेमडा के साथ में इसको क्या कर दिया गया? मल्टीप्लाई कर दिया गया। समझ में आया कि नहीं आई? कि कर दे मल्टीप्लाई। तो ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर एक आवेश लगा है जो परीक्षण आवेश है Q0, ये दिया गया है, जो हमने शुरू में आपको बताया फिर क्या दिया गया? dq के रूप में। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब हमें यहाँ पे निकालना है परिणामी बल। परिणामी बल क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स जिसे कहा जाता है, कि पूरे क्षेत्र में कितना बल लग रहा है। तो पूरे क्षेत्र में अगर हमें बल निकालना है तो सबसे पहले हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा? कूलाम का नियम प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, अब कूलाम के नियम के अनुसार इसको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, परिणामी बल निकालने के लिए कूलाम के नियम का प्रयोग। ठीक, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान Q2 R स्क्वायर, यही यहाँ पे दिया गया है। ठीक, अब ये df दिया गया, df क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ पे dl है। dl क्या है? सूक्ष्म दूरी, तो सूक्ष्म बल लगेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई, Q1 Q2 की वैल्यू क्या है? Q0, क्योंकि यहाँ आवेश सिर्फ Q0 ही तो जा रहा है, तो Q0 आवेश हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, ये तो दिया ही गया। फिर dq दिया गया, जो कि हमने यहाँ आवेश घनत्व से निकाला है। ठीक, क्योंकि एक आवेश लग रहा है, अपॉन R स्क्वायर, जो कि R स्क्वायर दिया ही गया था, और ये आपका क्या हो गया? R कैप, जो कि ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये दूरी पूरी R दी गई है। ठीक, ये मान लीजिए सिर्फ खड़ा है, लेकिन ये इसी तरीके से कार्य कर रहा है, जैसे यहाँ पे दूरी होती थी Q1 और Q2 होता था, उसी तरीके से ये भी है, लेकिन ये है कि ये सरल रेखीय पथ पर था और ये रेखीय पथ पर है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये हो गया। अब उसके आगे इसको सॉल्व किया गया, तो हमें पता है कि dq इक्वल टू क्या है? लेमडा dl, वही यहाँ पे रख दिया गया, लेमडा dl। ठीक है, तो आपका फिर आगे चल के फार्मूला जो निकल के आया, वो क्या करने के बाद, समाकलन करने बाद Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, जो कि दूरी दी गई है, लेमडा R स्क्वायर पाई dl दिया गया। ये आपका फार्मूला निकल के आ गया। और इसमें कोई समस्या हो तो बताए, उसको फिर से बताते हैं। कुछ भी मतलब जरा सा भी समस्या हो तो बताए इसमें, कि कैसे क्या हो गया, क्या चीज हो, कहां से आया, किस तरीके से, कुछ भी समस्या हो बताइए, फिर से हम बताएं, देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप इस लेक्चर को देखिए। ठीक, और जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, उसको आप कमेंट करिए और उसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।